बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुवाद की राजनीति करती है। भारत देश ही धर्म का है, भारत देश ही धर्म का है, सनातन धर्म का ये देश है। ये कोई मुस्लिम देश नहीं, मुस्लिम आक्रमणता बाहर से आए, चोर डकैत बदमाश। किस वजह से किया जा रहा है? मतलब क्या है हिंदुस्तान का मतलब बताएं पहले हमको। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान दे दिया आपने, आए आक्रामकता थे, आप चोर डकैत बदमाश जो थे, आपने हिस्सा मांग लिया, हमने दे। देश में मुस्लिमों को रहने का अधिकार नहीं है। रहने का अधिकार केवल आए हो शरणार्थी बनकर रहो, कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का। 100 मुसलमानों ने मिलकर देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान हमारा मनुस्मृति है। कोई संविधान आपने संविधान बना दिया, माने उस संविधान को जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। 2024 में किसको देखता है बाबा जी इस बार प्रधानमंत्री मोदी रहेगा। मोदी रहेंगे, मगर विपक्ष तो एक साथ एक मंच पर आ चुका है कि वो बता रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे मोदी को हटाओगे तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? अरे जितने ये है सपा बसपा जितने भी मिल रहे हैं ये सब मुस्लिम पक्षधर हैं। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। इनसे आप किसी प्रकार की आशा न रखें। ये रोज साहब दिल्ली से छोड़कर मुख्यमंत्री लखनऊ में जाकर मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की बात करें, चाहे नीतीश जी की बात करें, है क्या केजरीवाल 3 में ना 13 में पंजाब में सरकार बना दी है। धोखा देकर, देश को धोखा देकर, दिल्ली वालों को धोखा देकर, लोभ दिखाकर, इस प्रकार से जो है उसने अगर सत्ता हासिल कर ली है तो जैसी सत्ताएं ज्यादा दिन नहीं रहती है। जिस दिन सरकार जनता को जागेगी उस दिन वो देश छोड़ के भाग जाएगा। अभी कैसे देखते हैं कर्नाटक में सरकार बनाई है विपक्ष ने, कैसे देखते हैं? 4 दिन बाद कर्नाटक वालों को पता चल जाएगा अपने आप। कर्नाटक वाले बहुमत से सरकार बनाई है, खास तौर से। कोई बहुमत नहीं, बहुमत मूर्ख लोगों का बहुमत है, पैसे दे दे के जो है बहुमत बनाते हैं। जाली नोट छापते हैं, कांग्रेस का पहला धंधा है। एक देखिए आपने नोट, हमने देखे उन नोटों में एक सीरियल में 10 गवर्नर के दस्तखत, अलग अलग दस्तखत और अलग अलग से वो छाप रखे। इस प्रकार कांग्रेस ने देश को जो है नाश किया है। और देश में जितने नोट, जाली नोट हैं वो कांग्रेस ने चलाए और चलाकर जो है पाकिस्तान में छपवाए और हिंदुस्तान में चलाए। इसलिए मोदी जी ने जो है वो नोटबंदी करी थी। कांग्रेस तो बोलती है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुवाद की राजनीति करती है। भारत देश ही धर्म का है, भारत देश ही धर्म का है, सनातन धर्म का ये देश है। ये कोई मुस्लिम देश नहीं, मुस्लिम आक्रमणता बाहर से आए, चोर डकैत बदमाश लूट माट करने। देश में मुस्लिमों को रहने का अधिकार नहीं है। रहने का अधिकार केवल आए हो शरणार्थी बनकर रहो, कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का। 100 मुसलमानों ने मिलकर देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान हमारा मनुस्मृति है। कोई संविधान आपने संविधान बना दिया, माने उस संविधान को जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। देखिए देश तो जो कानून से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, संविधान से चलेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर वो बनाओ ना, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? किसने बनाया लॉ एंड ऑर्डर? वो जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया है वो तो सब दूसरे देशों से लाकर जोड़ दिया उसके बीच में पन्ने। इन्होंने कोई संविधान नहीं लिखा हमारे देश ने। हमारे देश में कोई संविधान बना ही नहीं है। दूसरे देशों के संविधानों में से पर्चे चुरा चुरा के उनको लिख दिया बीच में। अब देखिए 24 से पहले आप देख रहे होंगे, बाबा बागेश्वर धाम की बात करें तो भी बिहार में भी गए थे। तमाम बड़े बड़े जन रैलियां निकाल रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र है, बनेगा क्यों? हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म का देश है ये। तो फिर इस प्रकार के सम्मेलन किस वजह से किए जा रहे हैं? मतलब क्या है हिंदुस्तान का मतलब बताएं पहले हमको। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान दे दिया आपने, आए आक्रामकता थे, आप चोर डकैत बदमाश जो थे, आपने हिस्सा मांग लिया, हमने दे दिया। आपका यहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है, एक टुकड़ा भी। गांधी जी ने रख लिया। गांधी जी कौन होते रखने वाले? हमारे देश में गांधी जी की बात मानी गई। गांधी जी कौन थे? वो हमारे भगवान थे, देव थे, कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ादी दिलाई, गांधी ने कोई आज़ादी नहीं दिलाई। उसने तो हमारे हिंदुओं को मरवाना और शांति किया। जिस दिन देश आज़ाद हुआ 1947 में, जिस दिन शपथ ग्रहण की, उस दिन गांधी जी कहाँ थे? मयमनसिंह में थे, बांग्लादेश के अंदर। और उस दिन हमारे 10,000 हिंदुओं को काटा गया और तब हमारा देश के ऊपर पाकिस्तान ने अपना झंडा फहराया। और ये शांति करके हिंदुओं को मरवाने वाले थे गांधी जी। तो क्या अब लगता है यूपी की बात करें, जो दिल्ली की बात करें, साधु संतों की सरकार चलेगी? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म की सरकार होनी चाहिए, सनातन धर्म की बात होनी चाहिए। फालतू बातों से कहना, आए हो प्रेम से रहो, 2 रोटी खाओ, भजन करो, किसी प्रकार से राग दोष उत्पन्न ना करो। हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुओं के यहाँ कोई भी अगर चला जाता है, तीर्थी जाता है, तो पहले से परंपरा रही उसको गुड़ मट्ठा पानी पूछने की, चना खिला के उसको संतुष्ट करने की, भूखों को रोटी खिलाने की। ये हमारी परंपरा सनातन धर्म में है।
अब सिखों को अलग कर रहे हैं। देश की बात करते हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मगर ये तो संविधान से चलता है ना। संविधान कौन सा संविधान है? सारा गलत संविधान है। संविधान में संशोधन हुआ 17 बार, क्यों बदला फिर संविधान? संविधानों में संशोधन क्यों किया कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में? तो कहीं ना कहीं आज भी कमियां मानते हैं संविधान में आप? 1000 कमियां हैं। हर हमारे देश का बच्चा भी जो है जानता है कि कोई ना कोई औषधि का ज्ञान जानता है, वो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात जानता है, उसकी बातें सुनी जाए, उसको भी उसमें संविधान में जोड़ा जाए। बात करेंगे 2 मिनट का। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।